Hello everyone, myself Muskan Sharma and I welcome you to Easy Nursing Lectures. Hope you all are doing fine. So today we are going to talk about triage. बहुत ही important topic है, yet थोड़ा बहुत confusing लगता है बच्चों को. एक्चुअली क्या है, हमारे पास कभी भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है तो जो स्टूडेंट्स होते हैं या नर्सेज है, डॉक्टर्स है, वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं. ठीक है कि कौन से पेशेंट को केयर मिलनी चाहिए, कौन से को नहीं मिलनी चाहिए, किसको ज़्यादा प्रायोरिटी पे नीड है, किसको कम प्रायोरिटी पे नीड है. सो दिस ऑल टॉपिक केम अंडर ट्राइज के अंदर आता है, तो जिसको आज हम बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से पढ़ेंगे. सो ट्राइज होता क्या है, सबसे पहले वो समझ लेते हैं. कभी भी कोई डिजास्टर होता है, ठीक है, कोई आपातकालीन सिचुएशन है, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, ठीक है, वॉर हो गया, वॉर जैसे आजकल चल ही रहा होगा, न्यूज़ में सिर्फ वॉर ही चल रहा है. तो ट्राइज होता क्या है, ट्राइज में बेसिकली सबसे पहले तो हम करते हैं असेसमेंट. क्या करते हैं? असेसमेंट किसकी? ऑफ इंडिविजुअल्स. जहाँ भी कोई जान माल की हानि हुई है, ठीक है, लाइक फॉर सपोज कहीं भूकंप आया है. अब हमारे पास वैरायटी ऑफ पेशेंट्स है, वैरायटी ऑफ पीपल है, बहुत सारे लोग हैं, हमें नहीं पता उनका क्या करना है ना. तो सबसे पहले हम असेस करेंगे इंडिविजुअल्स को, जो हमारे सामने आते जाएंगे हम क्या करेंगे, उन्हें असेस करेंगे. ठीक है, फिर उसके बाद असेस करने के बाद हम क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे. क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन करेंगे उनकी. आगे हम 3 टायर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम उनको क्लासिफाई करेंगे, डिवाइड करेंगे. ठीक है, किस बेसिस पे करेंगे उनकी? हम पहले सिवेरिटी देखेंगे, सिवेरिटी ऑफ इंजरी, ठीक है, या फिर कोई इलनेस, किस तरह की इंजरी हुई है, ठीक है, किस तरह की बीमारी है. तो पहले हम क्या करेंगे, असेस करेंगे उनको, फिर उन्हें क्लासिफाई करेंगे. क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ सिवेरिटी, कितना सीवियर इंजरी है उनको उस बेसिस पे करेंगे. ठीक है, फिर हम अपने पास हमारे रिसोर्सेज चेक करेंगे कि हमारे पास क्या रिसोर्सेज हैं इन पेशेंट को ट्रीट अप करने के लिए. ठीक है, दीज ऑल केम अंडर ट्राइज. तो ट्राइज में बेसिकली क्या होता है, कभी भी कोई डिजास्टर हुआ, वॉर हुआ, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन है, उसमें हम असेस करेंगे इंडिविजुअल को, उनको क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर सिवियरिटी ऑफ इंजरी और इलनेस, एंड देन वी चेक आवर रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ इट. तो ये हमारा ट्राइज कहलाता है. ठीक है, अब क्या है, 3 टायर सिस्टम आ जाता है हमारे पास. 3 कैटेगरीज इंपॉर्टेंटली आ जाती है. सबसे पहले हमारे पास आती है इमरजेंट. कौन सी आती है? इमरजेंट. नाम से पता लग रहा है इमरजेंसी है, इमरजेंट बहुत ही हाई प्रायोरिटी पे है. सेकंड हमारे पास आ जाता है अर्जेंट, कि ठीक है, हाँ ट्रीट करना है इनको, बट उतना इमरजेंसी नहीं है इनको ट्रीट करने के लिए. और लास्ट हमारे पास आ जाता है नॉन अर्जेंट. इनका पता है कि इतना, हाँ छोटी मोटी चोटें आई हैं, बट उतना कुछ अर्जेंट इनको रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक है, तो 3 कैटेगरीज आ गई हमारी, इमरजेंट, अर्जेंट एंड नॉन अर्जेंट. ठीक है, सबसे पहली कैटेगरी आती है हमारे पास इमरजेंट, प्रायोरिटी 1. नाम से ही पता लग रहा है कि इमरजेंसी है, इनको इमीडिएट अटेंशन चाहिए हमारी, इनको हम रेड टैग देते हैं. ठीक है, इसमें हमारे पास आ जाते हैं वो जिनको लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज है. क्या है? लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज है. ओके, कि बहुत ही ज़्यादा खतरा है इनकी जान को. ओके, फिर आ जाते हैं इनको नीड इमीडिएट. वो लोग आ गए जिनको इमीडिएटली क्या है, केयर चाहिए या अटेंशन चाहिए. राइट. और इन पेशेंट्स को हमें क्या करना होता है, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन करनी है. क्या करनी है? इनकी कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन करनी है. इनको हम पॉज नहीं कर सकते. ठीक है, इसमें हमें क्या है, वही है लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज जिनको ज़्यादा खतरा है. ठीक है, इमीडिएट जिनको केयर चाहिए और कंटिन्यूस इवैल्यूएट करना है हमें, और इनमें वो लेने हैं हमें जिनका हायर क्या है, सर्वाइवल चांस है. ऐसे ना हो कि आप बस पेशेंट अब बिल्कुल ही जाने वाला है, पल्स है ही नहीं, बिल्कुल भी फीबल है, तो आप फिर भी उस पर कोशिश कर रहे हो, तो वो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में. राइट. तो वो ले रहे हैं जिनको इमरजेंसी, अगर हमने इमरजेंट केयर प्रोवाइड करी तो उनके सर्वाइवल चांसेस हैं, तो वो इमरजेंट प्रायोरिटी 1 में हमारी कैटेगरी में आते हैं. इसमें हमारे पास कौन कौन से पेशेंट आ जाते हैं, जैसे कि हमारे पास आ जाते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस वाले. ओके, कार्डियक अरेस्ट वाले पेशेंट आ गए. ऐसे आपको ऑन द स्पॉट ये चीज़ें असेस करनी है. ठीक है, और जिनको चेस्ट पेन है वो इसमें आ जाते हैं. ठीक है,
लिम्ब एम्प्यूटेशन वाले इसमें आ जाते हैं, राइट। और जैसे किसी की केमिकल स्प्लैश हो गया आई में, ठीक है। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं उन पेशेंट्स के जो कि इमरजेंट प्रायोरिटी 1 की कैटेगरी में आप डाल सकते हो, ठीक है। सेकंड हमारे पास कैटेगरी आती है दैट इज अर्जेंट प्रायोरिटी 2, आप इन्हें येलो टैग देते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, हमारे पास वो आ जाते हैं इंजरीज हुई है या जिनको कॉम्प्लिकेशन तो हो रखी है, ट्रीटमेंट भी चाहिए, बट इंजरीज कैसी हैं, लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, इंजरीज विच आर नॉट लाइफ थ्रेटनिंग, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, कोई जान को इनकी खतरा नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट इन्हें चाहिए। 30 मिनट्स टू 2 आवर की ड्यूरेशन में हम इनको ट्रीटमेंट दे सकते हैं, मतलब ऐसे पेशेंट जो आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा रुक सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में हमारे पास जैसे कि आ जाते हैं ओपन फ्रैक्चर वाले पेशेंट, ठीक है। ओपन फ्रैक्चर है, लार्ज वूंड है, ठीक है, या डिस्टल पल्स है, तो ऐसे पेशेंट को हम क्या कर सकते हैं, 30 मिनट्स टू 2 आवर का वेट टाइम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वो हमारी अर्जेंट, ट्रीटमेंट इनका भी करना है, सिचुएशन इनकी भी अर्जेंट है, बट उतनी अर्जेंट नहीं है, लाइफ थ्रेटनिंग, इनकी जान को खतरा नहीं है, ठीक है। तो वो हमारे अर्जेंट कैटेगरी में आ जाते हैं। लास्ट हमारे पास कैटेगरी आती है दैट इज नॉन अर्जेंट प्रायोरिटी 3, ठीक है। इनको हम क्या करते हैं, ग्रीन से टैग देते हैं। इसमें हमारे पास क्या होते हैं, वो मतलब माइनर कॉम्प्लिकेशंस हैं, माइनर कॉम्प्लिकेशंस या माइनर इंजरीज हैं जिनको, ठीक है, वो हमारे नॉन अर्जेंट कैटेगरी में आ जाते हैं, जो एटलीस्ट 2 आवर्स रुक सकते हैं बिना ट्रीटमेंट मिले, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाते हैं क्लोज फ्रैक्चर वाले, ठीक है, किसी को स्ट्रेन है, स्प्रेन है, ठीक है, ये हमारे पास आ जाते हैं, किसी का लैसरेशंस हैं, ठीक है। तो ये हमारे कौन सी कैटेगरी में आ जाते हैं, बेसिकली नॉन अर्जेंट में। बाकी कुछ क्लासिफिकेशन में हमें ब्लैक टैग भी दे देते हैं पेशेंट्स को, उन पेशेंट्स को देते हैं जो कि डेड होते हैं, ठीक है, जो तो बिल्कुल ही डेड है वो तो ब्लैक टैग में चले जाते हैं, या वो जिनको अगर हम ट्रीटमेंट भी दें, डिस्पाइट ऑफ ट्रीटमेंट, वो सर्वाइवल, उनका वेरी लो सर्वाइवल रेट है कि उन पे ट्रीटमेंट करने का कोई फायदा नहीं, आप अपने रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हो, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। आइडियली वैसे नॉर्मल सिचुएशन में हम पेशेंट पे 100% एफर्ट लगाते हैं, बट आपको ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में पता है, लेकिन आपके पास बहुत सारा क्राउड है, आप किस किस को टैकल करोगे, राइट। तो जिनका लो सर्वाइवल रेट होता है, जिनको आप ठीक मतलब ट्रीटमेंट भी दोगे फिर भी इनके बचने के चांसेस नील ही है, तो उन पेशेंट्स को हम क्या है, ब्लैक टैग दे देते हैं ट्राइज में, ओके। तो ये थी हमारी क्लासिफिकेशन इमरजेंट, अर्जेंट एंड नॉन इमरजेंट, राइट। फिर हमारे पास आती है असेसमेंट। असेसमेंट हमारे जो भी नर्सेज हैं वो 2 कैटेगरी में करती हैं, एक तो करती हैं प्राइमरी असेसमेंट, ठीक है, और एक होती है हमारे पास सेकेंडरी असेसमेंट, प्राइमरी और सेकेंडरी असेसमेंट, राइट। प्राइमरी में क्या है, प्राइमरी क्यों करते हैं, ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस को असेस करने के लिए करते हैं, ठीक है। जैसे आप पेशेंट का इनकाउंटर करते हो, सबसे पहले आप पेशेंट के पास जाते हो, आप उसको उस टाइम पे पूछोगे कि कोई बीमारी है, फैमिली हिस्ट्री बताऊं, नहीं, वो सारा सेकेंडरी में आ जाता है। प्राइमरी में क्या है, आप ऑब्जेक्टिव डेटा कलेक्ट करते हो जो आपको विजिबल होता है, ठीक है। इसमें हम सबसे इंपॉर्टेंटली काम करते हैं ABC पे, एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन पे। इसमें पेशेंट का मेनली कोई हेड इंजरी, स्पाइन इंजरी जो कि लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस है, वो असेस करी जाती है। एंड इफ नीडेड पेशेंट को CPR देते हैं, ठीक है, तो वो हमारा कैप प्रोसीजर, सर्कुलेशन, एयरवे, ब्रीदिंग वाला पैटर्न फॉलो करते हैं, राइट। सेकेंडरी में आ जाता है कि जब हमारा थोड़ा पेशेंट स्टेबलाइज हो गया है, उसके बाद हम सेकेंडरी असेसमेंट करते हैं, लाइक फैमिली हिस्ट्री क्या है, ठीक है, या और कोई इलनेस पास्ट में रही है, या और कोई माइनर उसको कोई दिक्कत परेशानी है, तो वो सेकेंडरी असेसमेंट में आ जाती है, ठीक है। तो 2 तरह की असेसमेंट हम इसमें करते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। होप आपको समझ आ गया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।